जय हिंद, नमस्कार। मैं साथियों, इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि जो पूर्वांचल का माफिया और नेता मुख्तार अंसारी था, इसकी यूपी के बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इसमें मुख्तार अंसारी के वकील और जो घर के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मुख्तार अंसारी है इसको जेल में धीमा जहर दिया गया है, इसीलिए मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है। तो क्या है पूरा मामला, इसको आइए विस्तार से समझते हैं। माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं कि इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार देखिए 28 मार्च की शाम को जो मुख्तार अंसारी है यह जेल में चक्कर खाकर गिर पड़ता है। इसके बाद मुख्तार अंसारी को जो बांदा का दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है उसमें भर्ती कराया जाता है। इसके बाद 9 डॉक्टरों की जो टीम होती है उसने इमरजेंसी में मुख्तार अंसारी का ट्रीटमेंट किया। लेकिन 28 मार्च को शाम को 8:45 पर जो डॉक्टर हैं इन्होंने हार्ट अटैक आने के कारण जो मुख्तार अंसारी है इसको मृत घोषित कर दिया। इसमें मुख्तार अंसारी का बेटा और जो वकील हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मुख्तार अंसारी है इसको कोविड के टाइम से 2020 में ही मारने की साजिश की जा रही थी। इसके अलावा अभी जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है वो धीमा जहर देने के कारण हुई है। आपको धीमा जहर नाम से ही पता चलता है कि जो धीमा जहर होता है ये धीरे धीरे काम करता है और ये बहुत ही जहरीली मौत होती है। देखिए मुख्तार अंसारी को सन 80 से 85 के बीच में जो ब्रजेश सिंह और जो मुख्तार अंसारी हैं इन दोनों लोगों की जो छवि थी वो एक पावरफुल माफिया की एक छवि बन चुकी थी, जिसमें अभी तक जो मुख्तार अंसारी है इस पर लगभग 65 से ज़्यादा जो केस हैं वो दर्ज हो चुके हैं। देखिए जो मुख्तार अंसारी है इसको सन 1996 में बसपा पार्टी, इसकी जो सुप्रीमो मायावती हैं, इन्होंने टिकट दिया था। और जो 1996 की जो विधानसभा थी इसके चुनाव में इसको टिकट मऊ विधानसभा से दिया गया था। और फिर मुख्तार अंसारी ने सन 1996, 2002, 2007 और 2012 और 2017 लगातार 5 चुनाव विधानसभा के यहीं से जीते थे। और जो लास्ट के 2007, 2012 और 2017 के जो चुनाव हैं वो मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए जीते थे। और जो मुख्तार अंसारी है ये पिछले 15 सालों से जेल में ही था। वहीं जो मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी है यह सन 1985 से गाजीपुर की जो मोहम्मदाबाद सीट है यहाँ से विधायक है। और अफजाल अंसारी सन 1985 से सन 2002 तक इस गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक रहा था। लेकिन 2002 में जो बीजेपी से विधायक कृष्णानंद राय थे इन्होंने अफजाल अंसारी को इस विधानसभा से चुनाव में हरा दिया था। इससे मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार था वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। और इसी बीच जब कृष्णानंद राय ने 3 साल अपने कार्यकाल के पूरे किए थे तभी यह एक कार्यक्रम के उद्घाटन से लौट रहे थे। तभी जो मुख्तार अंसारी है इनके आदमियों ने जो कृष्णानंद राय विधायक हैं इनकी गाड़ी को घेर लिया था। और इनकी गाड़ी टाटा सूमो थी जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। लेकिन इन्होंने ऐसी जगह पर घेरा जहाँ पर जो सड़क थी वहाँ पर ना गाड़ी बैक हो सकती थी ना इधर उधर निकल सकती थी। और इस घटना के दौरान जो मुख्तार अंसारी के जो गुंडे थे वो AK-47 जो राइफल उनसे लैस थे। और इस दौरान इन्होंने जो टाटा सूमो थी इस पर लगभग 500 से भी ज़्यादा जो गोलियाँ हैं वो दागी थीं। और बीजेपी विधायक जो कृष्णानंद राय थे वो भूमिहार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जब इनकी हत्या हुई इस दौरान जो मुख्तार अंसारी का जो भाई अफजाल अंसारी था वो गाजीपुर से जो 2004 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था और गाजीपुर लोकसभा की जो सीट थी उसको जीत करके सांसद बन गया था। और जब ये पूरा मामला हुआ था तो मुख्तार अंसारी जेल में था। और जेल में रहते हुए जो मुख्तार अंसारी था इसने कृष्णानंद राय को ही मरवा दिया था। और जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को मरवा दिया गया तो जो मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजाल अंसारी था इसके खिलाफ़ कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो गाजीपुर है यहाँ पर लगभग 8 से 10% जो मुस्लिम आबादी है, इसके अलावा यहाँ पर लगभग 90% जो आबादी है वो हिंदू आबादी है। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा लोग भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। और जो कृष्णानंद राय थे वो भूमिहार ही थे। इसके बाद कृष्णानंद राय की जो गवाह है इसको देने के लिए मनोज सिन्हा जी आगे आए थे। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा हैं वो अभी पिछले पीरियड में भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और जो मनोज सिन्हा जी हैं ये पॉलिटिक्स में इस मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद मामले की वजह से ही पॉलिटिक्स में आए हैं। इसी पूरे मामले को जनता के सामने रख कर के कितने संघर्ष से और जो मुख्तार अंसारी है इससे बिना डरे हुए जो कृष्णानंद राय है उसके केस की गवाही दी थी। और इन्हीं सभी कारणों के चलते जो मनोज सिन्हा हैं उनको बीजेपी से लोकसभा का टिकट दिया गया। और फिर ये लोकसभा का चुनाव भी जीते और इसके बाद ये कैबिनेट मंत्री भी बने। और आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी है इसकी 2017 से पहले तक पूर्वांचल में कितनी ज़्यादा तूती बोलती थी। इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी है इस पर 2 और बड़े बड़े जो केस हैं उनके मामले में सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिसमें इसने 2003 में जिस जेल में ये बंद था
उस जेल में इसने जेलर को ही धमका दिया था। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में भी इसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है और इस पर 50,000 रुपये का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया था। वहीं जो मुख्तार अंसारी है, इसका जो परिवार है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक से एक नामी हस्ती हुई हैं, जिसमें 1926-27 के दौरान जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय जो मुख्तार अंसारी के दादा थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे, वो सन 1926 से लेकर के 1927 तक कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो कि 1947 में लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे, उनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। इसके अलावा इनके चाचा उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनको अभी हाल ही में कुछ लोग जानते भी होंगे, जिनका नाम मोहम्मद आमिद अंसारी था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी, जो कि कुख्यात माफिया और राजनेता के नाम से प्रसिद्ध था, यह पंजाब की जेल में मौजूद था, लेकिन सन 2021 में इसको यूपी की बांदा की जेल में ले जाया गया, जिस दौरान अभी 28 मार्च 2024 को इसकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसकी जो मौत हुई है इसकी जांच की जानी चाहिए।